नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि हम इसमें जो है हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डीएफसी सैल के कुल 90 प्लस प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। और देखिए प्रश्न कहाँ से लिए गए हैं, तो 2023 के एग्ज़ाम में जो 9 शिफ्ट का पेपर हुआ था उसी सभी को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर एक ही वीडियो में आपको पूरा निचोड़ मिलने वाला है, तो इसको देखना ना भूलिएगा। और देखिए पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं। अब देखिए ये वीडियो भी आप लोगों के लिए रामबाण हो सकता है, इसको भी देख लीजिएगा। इसमें 2016 से 21 तक के पेपर को हम डिस्कस किए हैं। कुल मिलाकर 160 प्लस प्रश्न जो है डिस्कस किए गए हैं, जो कि सीबीटी 1 में भी इंपॉर्टेंट हुआ था आप लोगों के लिए, सीबीटी 2 में भी इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए कितने प्रश्न को हम डिस्कस कर लेंगे, तो देखिए इन 9 प्रश्न जो है इसको हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। तो बस आपको ध्यान से देखना है, अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑफ रेलवे एंड डीएफसी सैल का पेपर डिस्कस करेंगे। तो 25 अगस्त 2023 को जो शिफ्ट फर्स्ट में पेपर हुआ था एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी का, उसी में जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जो रेलवे और डीएफसी सैल से रिलेटेड, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी होल टाइम डायरेक्टर्स आर देयर इन द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में कितने जो है पूर्णकालिक निदेशक हैं। तो देखिए पूर्णकालिक यानी कि पूछा गया कि होल टाइम डायरेक्टर कितने हैं। तो देखिए दोस्तों 5 होते हैं, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। तो देख पा रहे होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जिसमें कि पार्ट टाइम चेयरमैन, जो कि पार्ट टाइम चेयरमैन वैकेंट है, जबकि मैनेजिंग डायरेक्टर अभी रविंद्र कुमार जैन है। तो ये भी करंट में आपको जरूर ध्यान रखना है कि डीएफसी के अभी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रविंद्र कुमार जैन है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये होल टाइम डायरेक्टर हैं, जिसमें कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी इंक्लूड है। इसके अलावा 4 जो है डायरेक्टर होते हैं, जो कि फाइनेंस को यहाँ पर हीरा बल्लभ जो है लीड कर रहे हैं, डायरेक्टर ओपी एंड बीडी का नंदुरी श्रीनिवास हैं, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के हरि मोहन गुप्ता हैं, डायरेक्टर प्रोजेक्ट प्लानिंग के श्री पंकज सक्सेना है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 जो आंसर था इसको जस्टिफाई हो गया, इसको ध्यान रखिए। उसके अलावा पार्ट टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं, तो इसको जो है ध्यान रख सकते हैं, खाली बस नंबर, लेकिन आपको होल टाइम जो डायरेक्टर हैं इनको पूरे जो है आपको नाम भी याद रख लीजिए, करंट में पूछे जा सकते हैं। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि या 2023-24 के लिए भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण के लिए बजट परिव्यय, यानी कि जो यहाँ पर आपको बजट आउटले जो दिया गया था किसके लिए, तो इलेक्ट्रिफिकेशंस ऑफ रेलवे के लिए। तो किसके, तो 2023-24 के लिए। तो 2023-24 के बजट जो हुए थे, पास हुए थे, तो उसमें जो है रेलवे के विद्युतीकरण के लिए 8,070 करोड़, तो ध्यान रखिएगा 8,070 करोड़ रुपए जो है दिए गए थे, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर पूरे हम रेलवे मिनिस्ट्री की बात करते हैं कि कितना इनको मिला था बजट के रूप में, तो 2.41 लाख करोड़ रुपये मिले थे। तो इसको ध्यान रखिएगा, 2.41 लाख करोड़ रुपए इनको मिले थे रेलवे मिनिस्ट्री को। लेकिन इसमें जो है रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 8,070 करोड़ रुपए जो है दिए गए थे 2023-24 के लिए, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो यहाँ पर रेलवे के कुछ टारगेट हैं, तो देखिए रेलवे जो विद्युतीकरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है, तो दिसंबर 2023 तक रखा है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि दिसंबर 2023 तक का यहाँ टारगेट रखा गया है कि ये आपको जो है कंप्लीटिशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। उसके बाद देखिए देयर आर इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क इन प्रोग्रेस ऑन ओवर 6400 आरकेएम ऑफ द रूट अक्रॉस जोनल रेलवे, और उसके लिए देखिए 8,070 करोड़ रुपए जो है दिया गया था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे का क्षेत्रीय क्षेत्रों में पुनर्गठन जो है कब शुरू हुआ। तो देखिए 1951 ईस्वी में रेलवे का यहाँ पर नेशनलाइजेशन किया गया। तो उसी साल जो है यहाँ पर आपको 1951 ईस्वी में ही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रेलवे में क्षेत्रीय क्षेत्रों में पुनर्गठन शुरू हुआ, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रेलवे इन इंडिया इनटू द रीजनल जोनल बिगेन इन 1951। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 जून 2023 तक डीएफसी का कितने प्रतिशत चालू हो चुका है। तो देखिए डीएफसी यानी कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कितना कमीशन हो चुका है, तो 77.2% हो चुका है 16 जून 2023 को। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि 77.2% जो है कंप्लीट हो चुका है जून 2023 तक का।
और जो है बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। तो जल्द ही पूरा जो है यहाँ पर कमीशंस हो जाएगा, यानी कि चालू हो जाएगा जितने भी जो है आपको यहाँ पर DFC के जो है लेंथ है। तो इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कंपनी अधिनियम। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको जरूर पूछे जाएंगे कि किस अधिनियम के तहत जो है DFC का फॉर्मेशन किया गया। तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत जो है एक शेड्यूल कंपनी के रूप में इनको शामिल किया गया। तो 2006 में जरूर ध्यान रखिएगा, 2006 में इसको जो है शेड्यूल कंपनी के रूप में शामिल किया गया। तो 2006 जो है इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये मैंने देखिए क्वेश्चन जो है पहले भी करवाए थे, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन एज इट इज जो है पूछ लिया गया है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का पहला ट्रायल जो है रन कब किया था। तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय रेलवे ने किसने, इंडियन रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर में डबल स्टैक कंटेनर। तो देखिए यहाँ पर डबल जो है यहाँ पर आपको इस तरह से बने थे, जिसमें कि इसका जो मकसद क्या था, तो फास्टर मूवमेंट ऑफ द गुड्स। तो इसको ध्यान रखिएगा किसके लिए, तो फास्टर मूवमेंट ऑफ द गुड, यानी कि जल्दी से जल्दी जो है सामान पहुंच जाए एक जगह से दूसरे और लार्ज अमाउंट में और कम कीमत पे, यही इसका मेन मकसद था। तो इस वजह से जो है वेस्टर्न जो है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पे इसको जो है जनवरी 2021 में इसका ट्रायल शुरू किया गया था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा। अब देखिए इतने इस न्यूज़ में थे कि यहाँ पर आपको वीडियो भी शेयर किया गया था ट्विटर पे, जिसको अब एक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये भी करंट में पूछा जा सकता है कि ट्विटर को अब किस नाम से जाना जाता है, तो एक्स के नाम से जाना जाता है। तो इलोन मस्क इसको 44 अरब डॉलर 44 बिलियन डॉलर में इन्होंने जो है खरीद लिया। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो डबल स्टैक कंटेनर का यहाँ पर जो ट्रायल शुरू हुआ था, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ट्वीट था, ये वीडियो भी शेयर किए थे कि इंडियन रेलवे सक्सेसफुली कंडक्टेड फर्स्ट ट्रायल रन ऑफ द डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन ऑपरेशन इन द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। तो ध्यान रखिएगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पार्टिकुलरली पे यहाँ पर ट्रायल रन किया गया था। द सेक्शन इज फिट विद द डबल स्टैक ट्रेन ऑपरेशंस एंड द सुटेबल फॉर हैवी हॉल ट्रेन ऑपरेशंस। और देखिए DFC सैल की तरफ से ट्वीट हुआ था कि ट्रायल रन ऑफ द फर्स्ट 1.5 किलोमीटर लॉन्ग, कितने किलोमीटर लॉन्ग, तो 1.5 किलोमीटर लॉन्ग डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन फ्रॉम द न्यू किशनगंज स्टेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से स्टेशन पे, न्यू किशनगंज स्टेशन इन द विकास का रेल कॉरिडोर, यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। दिस सेक्शन इज बिंग डेडिकेटेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो 7 जनवरी को इसको 2021 का ये न्यूज था। उसके देखिए भारत की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस किन स्टेशनों के बीच चली थी। तो देखिए अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब क्या होता है, तो यानी कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द बिगेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो यहाँ पर आपको सोसाइटी के सबसे गरीब से गरीब तबका होते हैं उनका अगर अपलिफ्टमेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं अंत्योदय हो गया। तो अंत्योदय एक्सप्रेस इसी उद्देश्य को पूरा करने के हिसाब से जो है 27 फरवरी 2017 को जो है पहली ट्रेन चलाई गई थी। ध्यान रखिएगा ये डेट इंपॉर्टेंट है, 27 फरवरी 2017 को पहली अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन चली थी, जो कि यहाँ पर चली थी एर्नाकुलम और हावड़ा के बीच में। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, एर्नाकुलम और हावड़ा के बीच में। उस समय जो है रेल मिनिस्टर थे सुरेश प्रभु जी, सुरेश प्रभु जी रेल मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ही इस ट्रेन को जो है फ्लैग ऑफ किया था। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और देखिए 2016 के बजट में ही इसका जिक्र किया गया था, तो इस वजह से इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है डाउट था, मुझे भी है, क्योंकि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से आपको प्रूफ दिखाऊंगा। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड है। तो देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से जानते हैं, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ट्रेन 18 के नाम से भी इसको जानते हैं। इसी के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो देखिए पूछा गया था सही कथन। तो ये देखिए भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। तो देखिए पहली है, स्वदेशी भी है और सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी है। तो ये बिल्कुल सही हो गया, पहला जो है ऑप्शन था। उसके देखिए यह अधिकतम 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चल सकती है। तो देखिए चल सकती है, इसी में जो है इन्होंने जो है DFCCIL ने जो है फंसा लिया एग्ज़ाम में। तो देखिए यहाँ इसका ऑपरेशनल स्पीड अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको कम है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सही क्वेश्चन है, क्वेश्चन और इसका आंसर भी जो DFCCIL ने दिया है कि ऑप्शन ए इसका सही होगा, यानी कि 1 और 2। देखिए यहाँ पर चलती नहीं है, चल सकती है 240 किलोमीटर के स्पीड तक। तो इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन
यहाँ पर एक थोड़ा सा जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, यानी कि वंदे भारत जो ट्रेन है उसको बनाया किसने है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई में बनाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि वंदे भारत ट्रेन को बनाया किसने है, तो बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, यानी कि आईसीएफ चेन्नई पेराम्बूर जो कि स्थित है वहाँ बनाया गया है। अब देखिए इसके जो है माइल स्टोन में जाइएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस दैट वाज फ्लैग्ड ऑफ बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाराणसी, यानी कि पहला वंदे भारत ट्रेन न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में चला था। इसको फ्लैग ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ था। उसके बाद सेकेंड रेक ऑफ द वंदे भारत, इसको भी यहाँ पर 2019 में बनाया गया। तो देखिए एक 16 कोच का, कितने कोच का, 16 कोच का, देखिए सेमी हाई स्पीड जो है यहाँ पर ट्रांजिस्ट विद द 80% इंडिजीनियस इनपुट मैन्युफैक्चर बाय द आईसीएफ अंडर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर डिज़ाइन फॉर द मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड, मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड जो है 160 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है देख सकते हैं कि इन्होंने आईसीएफ वालों ने 160 ही दिया है। तो देखिए यहाँ पर आपको इस पे जो है आपको एक गलत जो है अगर ऑफिशियल सोर्स से माने तो ये गलत है, क्योंकि जब आईसीएफ वाले ने खुद जो है यहाँ पर दिया है तो वैसे आप 240 तक इसको देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मुझे आंसर देना होता तो आंसर मैं देता ओनली 1। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को मैं दूर करना चाहता। पहले जो है बताया मैंने कि आंसर जो है जो ऑफिशियल आंसर की में 1 और 2 दोनों सही दिया है, लेकिन अगर मैंने दिखाया आपको आईसीएफ की वेबसाइट पे तो वहाँ सिर्फ ओनली जो है 1 उसके हिसाब से सही होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड जो है 180 बताया गया है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, बस इसको आपको ज़रूर ध्यान रख लेना है। सॉरी, मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड जो है कितना, 160 ही दिया है, 160 kmph। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जुलाई 2020 में द फर्स्ट हैवी हॉल इंस्टीट्यूट जो कि DFCCIL का बना है वो कहाँ पर उसका उद्घाटन किया गया है, यानी कि जुलाई 2020 में डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पहले हैवी हॉल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो नोएडा में किया गया। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये देखिए एक क्वेश्चन भी कई बार मैंने करवाया है कि पहला जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है कब चलाया गया था, तो 3 फरवरी 1925 को चलाया गया था। तो 3 फरवरी 1925 को चलाया गया था, करेक्ट उत्तर इसका ए होगा, यानी कि 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक यात्री ट्रेन 1500 देखिए 1500 वोल्ट डीसी पे चलाया गया था, ओवरहेड ट्रैक्शन पर विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच में चला था। तो ये भी पूछा जा सकता है, विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच में चली थी पहली जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को। ध्यान रखिएगा 1500 वोल्ट डीसी करंट ओवरहेड ट्रैक्शन पे चली थी। और देखिए पहली अगर हम ट्रेन की सिर्फ बात करते हैं तो 1853 में चली थी, बॉम्बे से थाने के बीच में कुल मिलाकर 34 किलोमीटर। इसको भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का पेपर जो 23 अगस्त 2023 को हुआ था सेकंड शिफ्ट में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय उपमहाद्वीप की पहली ट्रेन बॉम्बे से थाने तक चली थी। तो देखिए कब चली थी दोस्तों, तो 1853 को, 1853 में चली थी 16 अप्रैल के दिन। 16 अप्रैल, ये भी डेट भी याद रख लीजिएगा, 16 अप्रैल 1853 को। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बम्बई से थाने तक चली थी। कितने किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई थी, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिंध, साहिब और सुल्तान 3 इंजन लगे हुए थे, 3 लोकोमोटिव लगे हुए थे, इसको ध्यान रखिएगा। सिंध, साहिब और सुल्तान, इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड, तो ये ध्यान रखिएगा, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में MELPL बोलते हैं, ये भारतीय रेलवे और निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक संयुक्त उद्यम है। तो किसका है, तो ऑलस्टॉम SA है, उसका एक संयुक्त उद्यम है। अब देखिए ये कहाँ की कंपनी है, तो दोस्तों ये आपको जो है फ्रेंच कंपनी है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी से होगा। अब देखिए मधेपुरा कहाँ पर है, मधेपुरा दोस्तों बिहार में है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो बिहार के मधेपुरा में स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड एक जो है भारतीय रेलवे और ऑलस्टॉम SA के बीच जो है एक जॉइंट वेंचर है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इतना खास क्यों है ये, तो देखिए
इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री जो मधेपुरा में है, तो जॉइंट वेंचर जैसे मैंने बताया फ्रांस और इंडियन रेलवे का है। तो किस लिए, तो 800 जो है हाई पावर लोकोमोटिव जो है यहाँ पर आपको डिज़ाइन करने के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। तो 11 एक यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 11 साल में 800 हाई पावर लोकोमोटिव बनाने के लिए यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। तो देखिए अप्रैल 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड इंडियाज़ फर्स्ट हाई स्पीड, तो देखिए ये आपको ध्यान रख लेना है BWAG 12,000 देखिए हॉर्स पावर का ये मधेपुरा जो लोकोमोटिव फैक्ट्री है इन्होंने ही बनाया था, जो फ्रीट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एट द इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा में। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये इसके कारण 2018 में बहुत ही चर्चा में रहा था मधेपुरा जो है यहाँ पर लोकोमोटिव फैक्ट्री। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में DFCCIL के बारे में व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट यानी कि फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बहुत बार बताया है कि अंडर कंपनी एक्ट 1956 के आधार पे 2006 में जो है इसकी स्थापना की गई DFCCIL की, लेकिन इन्होंने अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट अक्टूबर 2007 में जो है इंडियन रेलवे को सौंपी। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, 2007 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रेलवे ने अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड माल ढुलाई की उपलब्धि हासिल की है। तो वित्तीय वर्ष वो कौन सा रहा है, तो 2022-23 रहा है। ध्यान रखिएगा 2022-23 में जो है भारतीय रेलवे ने अब तक का सर्वाधिक माल ढुलाई का रिकॉर्ड इन्होंने जो है बनाया है। अब देखिए यहाँ पर 2022-23 तो होगा, तो यहाँ पर देखिए PIB का कट आउट आपके सामने है। तो यहाँ पर 2 अप्रैल 2023 को इन्होंने जो है एक साझा किया था कि बेस्ट एवर फ्रीट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन रेलवे 2022-23। उसका देखिए इंडियन रेलवे अचीव एन ऑरिजिनेटिंग फ्रीट लोडिंग ऑफ 1512 मीट्रिक टन, कितना 1512 मीट्रिक टन इन 2022-23 एंड इंक्रीमेंटल लोडिंग ऑफ द 94 मीट्रिक टन ओवर द प्रीवियस बेस्ट ऑफ द 1418 अचीव्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 और ग्रोथ 7% का दिखाया है। तो अब देखिए करेंट अफेयर्स जो भी 2023 में इंडियन रेलवे से रिलेटेड है उसका PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो उसको भी आप लोग जो है आपको रेलवे करेंट अफेयर्स के नाम से 2023 के नाम से होगा। तो ज़्यादा नहीं, कुछ आपको 10-12 पॉइंट है, उसको ज़रूर देख के जाइएगा, उससे ही क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 तक की योजना के तहत भारतीय रेलवे ने धीरे धीरे अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने और किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की योजना बना ली है। तो देखिए इंडियन रेलवे क्या है, ग्रेजुअली रिड्यूस इट्स कार्बन फुटप्रिंट एंड बिकम अ नेट जीरो कार्बन एमिटर। तो नेट जीरो कार्बन एमिटर 2030 तक यहाँ पर बनने की इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो करेक्ट उत्तर 2030 इसका सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, 2030 सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इंडियन रेलवे अपनी जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करने के लिए ग्रेजुअली इन्होंने काम कर दिया है और 2030 तक ये नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का लक्ष्य रख लिया है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर किन 2 स्थानों को जोड़ता है। तो देखिए पश्चिमी जो यहाँ पर डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है वो दोस्तों दादरी और JNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के बीच में जो है तो दादरी और JNPT के बीच इसका सही उत्तर होगा। अब दादरी जो है गौतम बुद्ध नगर यूपी में स्थित है और JNPT आपको महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आप देखिए यहाँ पर आप मैप देख लीजिए जो कि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया DFCCIL के, जहाँ पर ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो जहाँ की वेस्टर्न का 1504 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ईस्टर्न का यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है 1873 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर दादरी से स्टार्ट हो रहा है, दादरी रेवाड़ी देखिए 127 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए रेवाड़ी जो है यहाँ पर आपको मकरपुरा 949 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए मकरपुरा और JNPT 430 किलोमीटर है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको देख सकते हैं और यहाँ स्टेट वाइज रूट लेंथ भी यहाँ पर दिया हुआ है कि यूपी हरियाणा। तो देखिए वेस्टर्न जो यहाँ पर आपको है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यूपी हरियाणा राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र। इसको इस डेटा को इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिए। उसके देखिए ईस्टर्न जो है कॉरिडोर है वो लुधियाना
से स्टार्ट होती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लुधियाना से स्टार्ट होती है और जाती कहाँ तक है, तो यहाँ पर दंकुनी तक जाती है। तो दंकुनी तक जाती है जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो स्टेट वाइज से देखिए, अगर वेस्टर्न की बात करते हैं तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि ईस्टर्न जो है 6 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, स्टेट वाइज किलोमीटर भी याद रख लेना है, और यहाँ पर जो है आपको इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल जून 2023 तक का है कि निर्माण में निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो देखिए दुनिया का है, ये सिर्फ इंडिया का नहीं है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण चिनाब नदी पर किया गया है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो भारतीय रेलवे की बहुत ही यहाँ महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट है चिनाब नदी पर, सबसे ऊंचे रेल पुल दुनिया का, तो चिनाब नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अब देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एफिल टावर की लंबाई 324 मीटर है और इस पुल की ऊंचाई कितनी है, 359 मीटर, 359 मीटर्स। तो देखिए ये बहुत ही इंजीनियरिंग मार्वल इसको कहा जाएगा इंडियन रेलवे के क्षेत्र में। एफिल टावर से भी यहाँ पर आपको 35 मीटर ऊंचा एक जो है पुल देखने को मिल रहा है, जो कि चेनाब नदी पर है। तो देखिए कंप्लीटेशन ऑफ द आर्क ऑफ द यहाँ पर चेनाब ब्रिज, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, वाज अ बिग माइलस्टोन फॉर द इंडियन रेलवे। तो 5.6 मीटर स्टील आर्क इज अ पार्ट ऑफ द 111 किलोमीटर उधमपुरा। तो क्या है, 111 किलोमीटर है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट विच रन फ्रॉम द कटरा टू बनिहाल इन द जम्मू कश्मीर। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन लिमिटेड, जिसको नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC बोलते हैं, तो ज्वाइंट वेंचर है किस गवर्नमेंट का, तो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दिल्ली गवर्नमेंट का, हरियाणा का, राजस्थान का एंड किसका, तो ये उत्तर प्रदेश का है। तो ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर आपको भारत सरकार का 50% स्टेक है और उसके बाद जो राज्य है उसमें 50% में राज्य का है। तो 50% में यहाँ पर आपको जो है दिल्ली का है, हरियाणा का है, राजस्थान का है और उत्तर प्रदेश का है। तो 4 राज्य और भारत सरकार का है, तो उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए हम NCRTC की बारे में बात करते हैं, तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विनय कुमार सिंह। विनय कुमार सिंह अभी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो गति शक्ति भवन दिल्ली में है, वहीं पर इसका हेड क्वार्टर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको ध्यान रख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% स्टेक है इसमें। अब देखिए 50% में भी 22.5% मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का, 22.5% मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, जबकि नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड का 5% है। राज्य में देखिए 12.5% जो है यहाँ पर सभी का है। तो इक्वल शेयर है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा का। अब देखिए NCRTC जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर 4 राज्य और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जिसको फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड किया गया था 21 अगस्त 2013 को। 2013 को इसको बनाया गया था अंडर द कंपनी एक्ट 1956। तो कंपनी एक्ट 1956 के आधार पे 21 अगस्त 2013 को इसको बनाया गया था। अब देखिए DFCCIL की स्थापना कब हुई थी, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो 2006 में इसकी स्थापना की गई थी अंडर द कंपनी एक्ट 1956 के आधार पे। ध्यान रखिएगा 2006 में इसका स्थापना किया गया था। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जो है DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को भारतीय रेलवे का गहना बताया है। तो भारतीय रेलवे का गहना DFCCIL को किसने बताया है, तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अश्विनी वैष्णव इसका सही उत्तर होगा। तो अश्विनी वैष्णव ने जो है DFCCIL को भारतीय रेलवे का गहना, इट मीन्स ज्वेल ऑफ द इंडियन रेलवे बताया है। अब देखिए अश्विनी वैष्णव कौन है, तो करेंट अभी जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी ही हैं। अब देखिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं, इतिहास में पहली बार पहली महिला को बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि रेलवे बोर्ड के पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है, तो जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, जो कि फर्स्ट फीमेल जो यहाँ पर चेयरमैन बनी है रेलवे बोर्ड के इतिहास में। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ऑफ रेलवे एंड DFCCIL का जो प्रश्न पूछा गया था जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT में 23 अगस्त 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में, तो इसको ध्यान से देखिएगा और अपना। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि DFCCIL को किस कंपनी अधिनियम के तहत अनुसूची A कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। तो देखिए DFCCIL को कंपनी अधिनियम 1956 इसका सही उत्तर होगा। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत शेड्यूल A यानी कि लिस्ट अनुसूची A कंपनी को बनाया गया 2006 में इसको बनाएगा। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका D सही हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। तो देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चेनाब नदी पे बनाया गया है। चेनाब नदी पर बनाया गया है, वो दुनिया का है, तो भारत में बनाया गया है, जम्मू कश्मीर राज्य में। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, जम्मू कश्मीर राज्य में इसको बनाया गया है। अब देखिए ये आपको ध्यान रख लेना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो देखिए यहाँ आपको नदी तल से जो इसकी ऊंचाई है 359 मीटर यानी कि 359 मीटर्स है, जो कि यहाँ पर एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। एफिल टावर की ऊंचाई जो है यहाँ पर 324 मीटर है, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें जो है गोल्डन आर्क ज्वाइंट का निर्माण यहाँ पर किया गया है, जो कि 5.6 मीटर स्टील आर्क का है। और ये जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कि यहाँ पर इंजीनियरिंग मार्वल जो है इंडिया का बोला जाएगा रेलवे का, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है डीएफसी सेल का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो नहीं है पे जरूर ध्यान दीजिएगा, तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है। तो देखिए यहाँ पर आपको नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए मालगाड़ियों की गति बढ़ाकर परिवहन की इकाई लागत जो है कम करना इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। जी हाँ, रिड्यूस यूनिट कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन बाय स्पीडिंग ऑफ द फ्री ट्रेन। तो देखिए जब रेलवे चलती है तो उसमें क्या होता है कि पैसेंजर ट्रेनें भी चलती है, गुड्स ट्रेनें भी चलती है, तो इस वजह से जो माल ढुलाई का खर्चा है यानी कि यूनिट कॉस्ट ऑपरेशन है ट्रांसपोर्टेशन का, वो बढ़ जाती है। तो इस वजह से जो है डीएफसीएल की स्थापना की गई, ताकि जो है यहाँ पर आपको जो यहाँ पर फ्री ट्रेन है उसको स्पीड अप किया जा सके, ताकि जो है यूनिट कॉस्ट जो है रिड्यूस हो सके। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसका देखिए क्रिएट एडिशनल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट टू हाई लेवल ऑफ द फ्री ट्रांसपोर्ट डिमांड। जी हाँ, ये एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो ही रही है डीएफसीएल के तहत। इसके तहत जो है बहुत सारे कॉरिडोर बन रहे हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न इस तरह से, तो आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर सही हो गया, ऑब्जेक्टिव इसका है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि माल ढुलाई सेवा समय सारणी का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शंस ऑफ द फ्रीट सर्विस टाइम टेबल, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या यात्री परिवहन बाजार में रेल हिस्सेदारी बढ़ाएगा? नहीं। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, डीएफसीएल का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसके लिए रेलवे जो है अलग से काम कर रही है पैसेंजर ट्रेन के लिए, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर परियोजना पर पहली बार जो है 2005 में किस शिखर सम्मेलन में चर्चा की गई थी। तो देखिए ये आपको जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की में दिया हुआ था सार्क शिखर सम्मेलन, जो कि गलत है। तो इसमें अब अगर आपने ऑब्जेक्शन किया है तो आपको 1 नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि भारत जापान शिखर सम्मेलन में इसकी चर्चा की गई थी। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसका ना कि ए होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर होगा भारत जापान शिखर सम्मेलन 2005 में जो है इसकी पहली जो है यहाँ पर चर्चा की गई थी, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि 11th 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया जो कि चला 2007 से लेके 2012 तक, इसमें जो है इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर इन द टू लॉन्ग रूट ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न। यानी कि जब यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है 11वीं जो पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक चलाई जा रही थी, उसी में जो है डीएफसीएल के यहाँ पर बनाने की बात की जाने लगी। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का, इसको ज़रूर ध्यान रख लेना है। और इसका जो है अप्रैल 2005 में यहाँ पर इंडिया जापान समिट में, अप्रैल 2005 में इंडिया जापान समिट में इसका जो है डिस्कशन किया गया, और यहाँ पर ध्यान रख लेना है। और 2005-06 के रेलवे बजट में इसको जो है घोषणा भी की गई थी, तो ध्यान रखिएगा। और उस समय जो है रेलवे मिनिस्टर थे लालू प्रसाद जी, तो उन्होंने ही जो है इसकी घोषणा जो है की थी कि डीएफसीएल जो है बनाया जाएगा 2005-06 के रेलवे बजट में। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है, एक कट आउट है जो कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डीएफसीएल जब पढ़िएगा तो इसमें दिया रहेगा। तो देखिए इसको मैंने लार्ज करके आप लोगों के लिए यहाँ पर किया है। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मेड द हिस्टोरिक अनाउंसमेंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द डीएफसी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन द पार्लियामेंट वाइल प्रेजेंटिंग द रेलवे बजट। देखिए 2005 है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा रेलवे बजट में इसकी घोषणा की गई थी। तो रेलवे बजट 2005-06 में, तो अप्रैल 2005 में द प्रोजेक्ट वाज डिस्कस एट द इंडिया जापान समिट। ध्यान से इसको देखिए, इंडिया जापान समिट में इसकी घोषणा की गई थी, डिस्कस किया गया था। इट वाज इंक्लूडेड इन द डिक्लेरेशंस ऑफ द कोऑपरेशन साइंड बिटवीन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द जापान फॉर द फिजिबिलिटी स्टडी एंड पॉसिबल फंडिंग ऑफ द डेडिकेटेड रेल फ्रीट कॉरिडोर बाय द जापानीज गवर्नमेंट। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। द फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो देखिए अक्टूबर 2007 में इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी सबमिट किया गया।
तो द मीन वाइल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इनिशिएटेड एक्शन टू एस्टैब्लिश ए स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द ऑपरेशंस एंड द मेंटेनेंस ऑफ द डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। दिस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर यानी कि DFCCL का टू अंडरटेक प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट मोबिलाइजेशंस ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस एंड द बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ द डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। अब देखिए इसको शेड्यूल 1 कंपनी बनाया गया 1956 के अधिनियम के तहत 30 अक्टूबर 2006 के। तो 30 अक्टूबर, तो देखिए जब इसको DFCCL के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर पढ़िएगा, तो देखिए मैंने जब तैयारी की थी तो अच्छे से पढ़ा था, अपना नोट्स भी बनाया था। तो अब मैं अपना नोट्स देखता हूँ तो उसमें जो है सारी जो है बातें इस एग्ज़ाम में जो पूछा गया है सारी जो है मिल जाती है। और मैंने जब स्कोर किया था तो मैंने स्कोर किया था दोस्तों 24 क्वेश्चन उस समय पूछे गए थे, तो उसमें मैंने जो है 20 क्वेश्चन सही हुआ था। तो 20 क्वेश्चन मैंने सही कर डाले थे, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आप भी इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। उसका देखिए क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की यहाँ पर बात की गई है कि भारतीय रेलवे द्वारा कितने रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण कर दिया गया है। तो देखिए ये जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। तो देखिए 2022-23 में इन्होंने जो है यहाँ पर विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन जो है प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। तो कितने किलोमीटर पर? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर 6542 रूट किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा 6542 रूट किलोमीटर में इन्होंने जो है इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट कर दिया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए हंगरी फॉर कार्गो पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एक जो है इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था इंडियन रेलवे के द्वारा। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है बी सही होगा। भारतीय रेलवे के द्वारा हंगरी फॉर कार्गो जो है पहल शुरू किया गया। अब देखिए इसका मकसद क्या है? तो दोस्तों इसके अतिरिक्त रेलवे ने मिशन फॉर हंगरी पहल की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य माल परिवहन की मॉडल हिस्सेदारी को मौजूदा 27% से बढ़ाकर 45% करना है। इसके अलावा देश के रेलवे ने अपनी रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए खनन जिलों की मैपिंग भी कर रहा है। इसको भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसी के लिए जो है मिशन हंगरी फॉर कार्गो जो है इनिशिएटिव शुरू किया गया है। अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप पर पहली ट्रेन बम्बई से निम्नलिखित में से किस स्टेशन पर चली? तो देखिए आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन रिपीटेड ही पूछे जा रहे हैं। तो बम्बई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर चली थी, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ध्यान रखिएगा 16 अप्रैल 1853 को चली थी। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको RRTS बोलते हैं या फिर रीजनल रैपिड रेल कॉरिडोर भी बोलते हैं, किन दो शहरों के बीच बनाया जा रहा है? तो दोस्तों बनाया जा रहा है दिल्ली और मेरठ के बीच में। इसका करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए जो RRTS है, तो दिल्ली मेरठ जो है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको RRTS शॉर्ट में बोलता है, ये 82.15 किलोमीटर लॉन्ग है। इसको ध्यान रखिएगा। लॉन्ग सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। ध्यान रखिएगा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, विच विल इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो कि यहाँ पर दिल्ली, गाजियाबाद एंड मेरठ यानी कि दिल्ली और मेरठ के बीच में है। इट इज़ वन ऑफ द 3 रैपिड रेल कॉरिडोर प्लान अंडर द फेज 1 रैपिड एक्स प्रोजेक्ट मैनेज बाय द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि NCRTC। इसको ध्यान रखिएगा, जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और यहाँ पर 60 मिनट से कम दूरी में ये जो है कवर कर लेगी दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने मीट्रिक टन का रिकॉर्ड यानी कि अब तक का उच्चतम माल लदान जो है हासिल किया है? तो कब 2022-23 में फ्रीट लोडिंग जो है यहाँ पर जो हाईएस्ट जो है अचीव किया है? तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा 1512, यहाँ पर आपको सही उत्तर होगा। तो 1512 मीट्रिक टन के माल ढुलाई इन्होंने जो है हासिल की है। तो देखिए PIV का कटआउट यहाँ पर एक बार फिर से है आपके सामने कि बेस्ट एवर फ्रीट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन रेलवे 2022-23। इंडियन रेलवे अचीव एन ऑरिजिनेटिंग फ्रीट लोडिंग ऑफ द 1512 मीट्रिक टन 2022-23 में। तो इंक्रीमेंटल 94 मीट्रिक टन का है, जो कि 7% का ग्रोथ है। इससे पहले 21-22 में 1418 मीट्रिक टन था। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कितने गति शक्ति फ्रेट टर्मिनल बनाए गए हैं? तो देखिए यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर जो है 30 सही होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको ध्यान रख लेना है कि गति शक्ति फ्रेट टर्मिनल माल ढुलाई क्षेत्र में अपनी मॉडल हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बनाई गई है, जो कि इंडियन रेलवे गति शक्ति फ्रेट टर्मिनल को विकास को प्राथमिकता दे रहा है। तो देखिए जहाँ 2021-22 में 21 फ्रेट टर्मिनल की बनाया गया था, वहीं 2022-23 में 30 जो है बनाया गया है। तो 21-22 में 21 बनाया गया था, जबकि 22-23 में 30 जो है फ्रेट टर्मिनल बनाए गए हैं। इसको जरूर ध्यान रख। हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड DFCCL से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि
एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में 25 अगस्त 2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। इसको हम पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि फरवरी 2023 तक अमृत भारत स्टेशन योजना, तो देखिए एक स्टेशन योजना यानी कि स्टेशन के पुनर्विकास के लिए एक योजना जो है भारत सरकार और बेसिकली कह सकते हैं इंडियन रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना। ध्यान रखिएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए सही कथन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है कि इस योजना में भारतीय रेलवे के उन्नयन यानी आधुनिकीकरण यानी कि अपग्रेडेशन या मॉडर्नाइजेशंस के लिए 1275 रेलवे स्टेशन को जो है लेने की परिकल्पना की गई है। तो देखिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर 1275 रेलवे स्टेशन जो है उसकी कायाकल्प किया जाएगा यानी कि अपग्रेड किया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा। तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके देखिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई सेंट्रल से लेकर गांधीनगर कैप मार्ग पर चली, तो देखिए गलत है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही सही है, तो करेक्ट उत्तर होगा डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ओनली जो है यहाँ पर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, अब देखिए वंदे भारत यानी कि वंदे भारत, तो देखिए मैंने उसका ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अमृत भारत स्टेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन रेलवे स्टेशन। अब देखिए ये है, आपको ध्यान रखिएगा, जो अगर जाइएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें माइलस्टोन पे यहाँ पर आप देखिएगा, तो इसमें से बताया जाएगा कि आईसीएफ जो कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो पेराम्बूर चेन्नई में स्थित है। यही जो है वंदे भारत ट्रेन का जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का देखिए यहाँ पर मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको 2019 में फर्स्ट सर्विस दिया गया था, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में फ्लैग ऑफ किए थे। ध्यान रखिएगा, पहली वंदे भारत ट्रेन न्यू दिल्ली से लेकर वाराणसी के बीच में चली थी, और दूसरा न्यू दिल्ली से कटरा के बीच में चली है। ये भी जरूर ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आते हैं, तो यही जो है आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला रेलवे पुल थाने वायडक्ट्स थाने क्रिक पर बनाया गया था। क्या थाने वायडक्ट्स या और थाने क्रिक के बीच बनाया गया था? जब मई 1854 में, ध्यान रखिएगा 1854 में मुंबई थाने लाइन को कल्याण तक बढ़ाया गया था। जब कल्याण तक बढ़ाया गया था मुंबई थाने लाइन को, तब जो है ये आपको रेलवे पुल बना था मई 1854 में। जैसा कि आपको पता होगा कि मुंबई से थाने के बीच में यहाँ पर चला था, पहली रेलवे सर्विस चली थी 1853 ईस्वी में 16 अप्रैल के दिन, कुल मिलाकर 34 किलोमीटर। तो एक साल बाद ही 1854 में इसको कल्याण तक जब बढ़ाया गया, तो यहाँ पर जो है एक रेलवे पुल का निर्माण किया गया, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएफसी में यानी कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर में 31 मार्च 2022 तक कितने ट्रैक किलोमीटर OHE वायरिंग पूरी हो चुकी है? तो देखिए OHE वायरिंग क्या होता है? तो देखिए OHE इसको इस तरह से लिखते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों ओवरहेड इक्विपमेंट। ओवरहेड इक्विपमेंट इसको बोलते हैं। इसके द्वारा वायरिंग जो है पूरी जो हो चुकी है वो 3110 किलोमीटर हो चुकी है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। यानी कि डीएफसी में 31 मार्च 2022 तक 3110 यहाँ पर ट्रैक किलोमीटर OHE वायरिंग पूरी हो चुकी है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2023 तक, कब तक? 1 जुलाई 2023 तक भारत में विद्युतीकरण ब्रॉड गेज नेटवर्क का प्रतिशत लगभग कितना है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉड गेज नेटवर्क लगभग भारत में कितने हैं, तो 68,043 किलोमीटर ब्रॉड गेज नेटवर्क है इंडियन रेलवे का। इसमें से 61,000 तकरीबन जो है विद्युतीकरण उसका हो चुका है, यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो कुल मिलाकर 90% इसका सही उत्तर होगा। तो ध्यान रखिएगा 90% जो है ब्रॉड गेज का यहाँ पर विद्युतीकरण हो चुका है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो गेज है उसके बारे में आपको ज़रूर ध्यान रख लेना है। तो इंडियन रेलवे का बेसिकली ब्रॉड गेज जो होता है 5 फीट 6 इंच का होता है, जो को 1676 mm का होता है, यानी कि 1.6 सेंटीमीटर का होता है।
इसको जरूर 1.6 मीटर का सॉरी होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड गेज होता है 1435 का, 4 फीट 8.5 इंच का होता है। मीटर गेज 1000 का होता है। उसका देखिए नैरो गेज दो होते हैं, 762 और 610 तो देखिए और दो किसके बीच में होती है, तो जो दो रेलवे लाइन होती है उसके बीच के लेंथ को इसको काउंट करते हैं। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परला खेमुंडी एक स्टेशन है, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? नाम है परला खेमुंडी। तो देखिए अब पूछिएगा कि ऐसा क्वेश्चन क्यों जो है एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। मैंने इस स्टेशन का नाम भी नहीं सुना, और भारत में इतने रेलवे स्टेशन हैं तो क्या सबका नाम याद रखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि सबका नाम याद करना बैठे तो आप याद ही करते रह गए और एग्ज़ाम भी निकल गया। तो देखिए परला जो खेमुंडी रेलवे स्टेशन है वो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। अब देखिए किस तरह से जो न्यूज़ को फॉलो करते हैं तब, ये देखिए न्यूज़ है आपको 11 मई 2023 का, 11 मई 2023 का है, जिसमें कि द हिंदू ने इसको कवर किया था कि द स्ट्रगल टू कीप 124 ईयर ओल्ड रेलवे स्टेशन इन उड़ीसा अलाइव। देखिए द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर द आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज एंड द लोकल इन द सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट डिमांड द कंजर्वेशन ऑफ द जो पेरला खमुंडी रेलवे स्टेशन है, स्टेशन मास्टर ऑफिस एंड अदर स्ट्रक्चर एज अ मॉडर्नाइजेशन गेट अंडर पे। तो इस तरह से जो न्यूज़ आया है, तो देखिए यही रेलवे स्टेशन जो है आपको पूछ लिया गया, तो कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी है, रेल कंपनी अल्स्टॉम के नाम से। तो अल्स्टॉम को यहाँ पर एक जो है 150.9 करोड़ रुपए प्रति ट्रेन की कीमत पर टेंडर मिला है, जो कि सबसे कम बोली लगाने के लिए इनको मिला है, जो कि यहाँ पर स्लीपर सुविधा के साथ 100 जो है एल्युमिनियम बॉडी वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करेगा। कितनी करेगा? 100। अब देखिए इसको तकरीबन अगर हम बात करते हैं तो 30,000 करोड़ का डील मिला है, 30,000 करोड़ का इसको रुपये का डील मिला है। तो ये आपको जो अल्स्टॉम कंपनी है किस देश की है यही पूछा जा रहा है, तो ये फ्रेंच कंपनी है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। न्यूज समझ में आ गया कहाँ की कंपनी है? फ्रेंच का। अब देखिए अल्स्टॉम जो है वो भारत में बहुत सारे काम कर चुका है। तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा बिहार में है, और जो है ये जो ज्वाइंट वेंचर है किसका? अल्स्टॉम SA ऑफ फ्रांस विद द इंडियन रेलवे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 800 देखिए हाई पावर लोकोमोटिव बनाने के लिए। तो अल्स्टॉम देखिए मधेपुरा बिहार में जो है इंडियन रेलवे के साथ टाई अप कर चुका है, किस लिए? तो 800 जो है हाई पावर जो है लोकोमोटिव बनाने के लिए 11 साल में। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए चर्चा में कब रहा था मधेपुरा जो लोकोमोटिव फैक्ट्री है? जब 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया को जो है यहाँ पर फर्स्ट हाई स्पीड WAG 12,000 HP का यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दिए थे। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लेना है। तो 12,000 हॉर्स पावर का जो है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है मधेपुरा के द्वारा जो है बनाया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा पैलेस ऑन व्हील्स किस वर्ष जो है लॉन्च किया गया था? तो देखिए एक टूरिस्ट ट्रेन है और बहुत ही आकर्षक ट्रेन है, अगर मौका मिले तो इस पर जरूर घूमिएगा कि पैलेस ऑन व्हील्स जो है कब शुरू किया गया था? 1982 ईस्वी में, यानी कि जब भारत वर्ल्ड कप जीता 1983 ईस्वी में वनडे वर्ल्ड कप, तो उसके एक साल पहले ही पैलेस ऑन व्हील्स यानी कि पता था कि जो है वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे हमारे जो हीरो, तो यहाँ पर घूमेंगे। तो देखिए मैं मजाक कर रहा हूँ, इस तरह से रिलेट करके आपको जरूर ध्यान इसको रख लेना है। तो 1982 ईस्वी में इसको पैलेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया गया था। अब देखिए ये आपको ट्रेन का नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह की सुविधा आपको पैलेस ऑन व्हील्स में देखने को मिलता है। तो देखिए पैलेस ऑन व्हील्स क्या है? तो इंडिया फर्स्ट लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है। क्या? भारत का पहला जो है यहाँ पर आपको लग्जरी पर्यटक ट्रेन है, जिसे भारतीय रेलवे ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम, तो यानी कि इंडियन रेलवे प्लस राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा जो है इसको 1982 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DFCCIL के डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के पूर्वी कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो देखिए दो कॉरिडोर बहुत ही चर्चा में रहते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। तो देखिए पूर्वी का यहाँ पर जो कुल लंबाई है वो 1861 किलोमीटर है, 1861 है, लेकिन आपको 1856 ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अभी ऑफिशियल वेबसाइट के मैप यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए जो ईस्टर्न कॉरिडोर है 1337 प्लस 538, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1875 किलोमीटर है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको ध्यान रख लीजिएगा। और देखिए वेस्ट
ईस्टर्न कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो देखिए लुधियाना से जो है पश्चिम बंगाल के दमकुनी तक चलती है। कितने राज्य हैं यहाँ पर इन्वॉल्व, 6 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। टोटल यहाँ पर 1875 किलोमीटर है। उसका देखिए वेस्टर्न कॉरिडोर कुल मिलाकर 1506 किलोमीटर है। तो देखिए ईस्टर्न पूछा तो वेस्टर्न भी पूछा जा सकते हैं, तो 1506 किलोमीटर है, जो कि भारत के 5 राज्यों यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से यहाँ पर चलती है। पहला यहाँ पर स्टार्ट होता है दादरी से और जाती है कहाँ, JNPT महाराष्ट्र तक जाती है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आसपास कोई रेंज यहाँ पर नहीं है, तो 1861 दिया है, तो 1875 अगर याद है, 1800 यहाँ पर आपको 56 याद है, तो क्या आप नहीं सोल्व कर सकते हैं? जी हाँ, तो इसलिए इन्होंने रेंज दिया है, क्योंकि इसकी लंबाई थोड़ी सी जो है बहुत सारे जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि 27 मार्च 2018 को पश्चिमी DFC के अटेली फुलेरा खंड पर भारतीय रेलवे लोकोमोटिव का ट्रायल रन भी हुआ। ट्रायल रन के दौरान कितने किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड, तो देखिए अधिकतम स्पीड जो है सफलतापूर्वक हासिल की। कब की न्यूज़ है, तो 27 मार्च 2018 को। कौन सा है, तो पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। कहाँ पर है, तो अटेली फुलेरा खंड। तो देखिए इन्होंने जो है आपको 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जो है अचीव की थी। करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। अब देखिए मैप में देख लीजिए, तो क्या है, अटेली फुलेरा। तो देखिए अटेली जो फुलेरा है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, रेवाड़ी से और जो है फुलेरा के तकरीबन बीच में है, और ये आपको फुलेरा है, तो इसके बीच में तकरीबन 190 किलोमीटर की दूरी है। तो ध्यान रखिएगा, मैप में देख लीजिए 190 किलोमीटर है, और इन्होंने जो है 3 घंटे 3 आवर एंड 52 मिनट में इन्होंने पूरा किया। तो क्या भूलिएगा कि इतना स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 190 किलोमीटर को तय करने में इतना क्यों लिया? दोस्तों ये मैक्सिमम स्पीड इन्होंने अचीव किया था 100 किलोमीटर प्रति घंटा की, लेकिन इन्होंने 3 घंटे 52 मिनट में 190 किलोमीटर की दूरी तय की थी न्यू अटेली और फुलेरा के बीच में। तो इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। और देखिए दोनों यहाँ पर आपको हरियाणा में ही, सॉरी यहाँ पर आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर राजस्थान में ही देखने को मिल रहा है। तो राजस्थान में ही दोनों आपको देखने को मिल रहा है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह उत्तर प्रदेश में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगा। तो देखिए डेडिकेटेड, अब देखिए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में यानी कि देखिए कहाँ पर, कानपुर में, यानी कि ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, तो उसी पे यहाँ पर कानपुर में जो है एक क्या बनाएगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगा। तो कानपुर इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। देखिए जो पेपर हम डिस्कस कर लेंगे वो है DFC साल एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर हुआ था 25 अगस्त 2023 को। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 1 जुलाई 2023 तक भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में 100% जो है विद्युतीकृत ब्रॉडगेज नेटवर्क जो है। तो देखिए कब तक, 1 जुलाई 2023 तक की यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो है 100% जो है इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है ब्रॉडगेज नेटवर्क। तो करेक्ट उत्तर होगा 1 और 3, यानी कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड जो यहाँ पर न्यूज़ आई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो इसको PIB के द्वारा शेयर किया गया है कि 14 स्टेट और UT जो है 100% जो है इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए 37,000 जो है 11 RKM ऑफ द ब्रॉडगेज नेटवर्क ऑफ द इंडियन रेलवे इलेक्ट्रीफाइड इन द पास्ट 9 ईयर्स, यानी कि पिछले 9 सालों में जो है 37,011 RKM रूट किलोमीटर जो है ब्रॉडगेज नेटवर्क जो है इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। देखिए 30/6/2023 तक की हम बात करते हैं तो 59,096 रूट किलोमीटर, ध्यान रखिएगा इतना जो है रूट किलोमीटर ब्रॉडगेज नेटवर्क ऑफ द इंडियन रेलवे हैव बीन इलेक्ट्रीफाइड, आउट ऑफ विच 37,000 जो 11 RKM है वो पिछले 9 सालों में जो है इलेक्ट्रिफिकेशन इसका हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो 14 जो राज्य और UT जो है जो इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, तो यहाँ पर देख सकते हैं चंडीगढ़ देखिए हो चुका है, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, पुडुचेरी, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। कर्नाटक का नाम इसमें नहीं है, तो आंसर यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा। अब देखिए जो रेलवे यहाँ सिस्टम अपनाती है रेलवे लाइन का, वो यहाँ पर जो है ब्रॉड गेज 1676 mm का जो है होते हैं 2 पटरियों के बीच का गैप। स्टैंडर्ड गेज होता है 3435 mm, और देखिए फीट में भी इसको याद रख सकते हैं। ब्रॉड गेज 5 फीट 6 इंच होता है। मीटर गेज 1000 mm का होता है, 3 फीट 3 जो है 338 इंच होता है। उसका देखिए नैरो गेज 762 mm होता है, 2 फीट 6 इंच होता है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा।
उसका देखिए क्वेश्चन है कि DFCCIL के समर्पित माल गलियारों का पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है। तो देखिए DFCCIL का पश्चिमी गलियारा, तो देखिए ये उत्तर प्रदेश से भी और हरियाणा, तो ये इसका करेक्ट उत्तर देखिए, लेकिन आंसर दिया है हरियाणा, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी गुजरता है। DFCCIL के पश्चिमी जो है कॉरिडोर है। आप देखिए मैप में इसको, तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम ऑफिशियल वेबसाइट से जो मैप लिए हैं उसमें आप जो है यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। तो देखिए उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, जो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट होता है और यहाँ पर आपको JNPT महाराष्ट्र तक जाता है। तो देखिए ये आपको जाता है यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, उसके बाद देखिए गुजरात से और महाराष्ट्र से। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका देखिए अगर हम पूर्वी कॉरिडोर की बात करते हैं तो यहाँ पर लुधियाना पंजाब से यहाँ पर स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ पर हरियाणा जाती है, यूपी जाती है, उसके बाद बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के दंकुनी तक जाती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो क्या है FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया है। और किसका, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का पहला स्टेशन है। तो करेक्ट उत्तर दोस्तों इसका होगा गुवाहाटी। तो गुवाहाटी को जो है ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है FSSAI के द्वारा। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला कंटेनरीकृत माल ढुलाई सेवा बम्बई और अहमदाबाद के बीच शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था, तो 1966 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इन इंडिया द फर्स्ट कंटेनराइज्ड फ्रीट सर्विस बिगेन बिटवीन बम्बई एंड अहमदाबाद इन द ईयर 1966। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DFCCIL एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी कि जो DFCCIL है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल इज इंगेज्ड इन प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर एंड इन द फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज में जो है विशेष रूप से मालगाड़ियों की आवाजाही के लिए कितने जो है गलियारों का निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट फेज में दो कौन कौन सा है, तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। तो करेक्ट उत्तर होगा इसका ए, यानी कि सिर्फ दो जो है गलियारों का निर्माण किया जा रहा है। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, मैंने बताया ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 तक वंदे भारत एक्सप्रेस के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए सही पूछा जा रहा है। तो देखिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाई गई थी। तो देखिए ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि पहली वंदे भारत ट्रेन जो है 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाई गई थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ से कहाँ तक, तो दिल्ली से वाराणसी तक, दिल्ली से वाराणसी तक पहला, दूसरा दिल्ली से कटरा तक। ध्यान रखिएगा वंदे भारत ट्रेन जो है फर्स्ट जो है सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो कि इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। 160 जो है किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको बनाया है ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई पेराम्बूर में इसको बनाया गया है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। उसके देखिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पहचाने गए सबसे अधिक रेलवे स्टेशन जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, उसके बाद मध्य प्रदेश में। गलत है, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर यूपी में है 149, उसके बाद दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र में 123। तो इस तरह से, और इसके तहत जो है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल मिलाकर 1275 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा, यानी कि इस स्टेशन को जो है मॉडर्न तरीके से डेवलप किया जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही सही है, तो करेक्ट उत्तर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखिए 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है यहाँ पर वंदे भारत का। और यहाँ पर देखिए 2019 यहाँ पर जो है इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा न्यू दिल्ली से वाराणसी तक। और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन रेलवे स्टेशन, इसके तहत 1275 रेलवे स्टेशन को चुना गया है। सबसे ज़्यादा जो है यूपी से 149 है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है 100% जो है रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो देखिए 100%, तो हरियाणा इसका सही उत्तर होगा। देखिए 14 स्टेट और यूटी जो है यहाँ पर हो चुका है, लेकिन उसमें से पहला जो है यहाँ पर हरियाणा सही उत्तर होगा।
अब देखिए यहाँ पर न्यूज़ भी देख लीजिए कि इंडियन रेलवे कंप्लीट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द ऑल रेलवे नेटवर्क इन द हरियाणा। और देखिए पूरे भारत का लक्ष्य है कि दिसंबर 2023 तक रेलवे को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाए। इसमें से देखिए एग्जिस्टिंग ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क ऑफ द हरियाणा 1701 रूट किलोमीटर इज नाउ 100% इलेक्ट्रीफाइड। तो इस तरह से पहला जो है राज्य बना है, तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए भारत का पहला रेलवे प्रस्ताव 1832 में जो है कहाँ बनाया गया था, तो देखिए 1832 में भारत का पहला रेलवे प्रस्ताव मद्रास में बनाया गया था। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और पहली ट्रेनें कब चली, तो 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच में, कुल मिलाकर 34 किलोमीटर। तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 28 फरवरी 2023 तक निम्नलिखित में से कौन सा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अंशकालिक अध्यक्ष है। यानी कि यहाँ पर पार्ट टाइम चेयरमैन पूछा जा रहा है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। तो देखिए अनिल कुमार लाहौटी जी थे, लेकिन अब सब कुछ जो है यहाँ पर बदल चुका है। तो अब कौन है, तो ध्यान रखिएगा जया वर्मा सिन्हा जी हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो उस समय तक अब देखिए यहाँ पर जो पार्ट टाइम चेयरपर्सन यहाँ पर बन चुके हैं जया वर्मा सिन्हा, जो कि फर्स्ट जो है फीमेल टू लीड द रेलवे बोर्ड, यानी कि रेलवे बोर्ड को लीड करने वाली पहली महिला हैं जया वर्मा सिन्हा। वो DFCCIL के पार्ट टाइम चेयरपर्सन भी हैं। लेकिन DFCCIL के मैनेजिंग डायरेक्टर पूछा जाए तो रविंद्र कुमार जैन जी हैं, जो कि 5 जो है होल टाइम डायरेक्टर में से एक हैं। 5 जो है यहाँ पर होल टाइम डायरेक्टर हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें कि डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, डायरेक्टर OPNBD, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, डायरेक्टर प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजिंग डायरेक्टर शामिल होते हैं। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने न्यू दादरी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर स्टेशन को ग्रेटर नोएडा में आगामी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब से जोड़ने वाली कितने किलोमीटर रेलवे अप्रोच लाइन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जो है यहाँ पर मंजूरी दे दी है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको बात करते हैं तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, इसको ध्यान रखिएगा, जो कि यहाँ पर आपको दादरी से स्टार्ट होकर JNPT तक जाती है। तो देखिए दादरी से यहाँ थोड़ा सा ग्रेटर नोएडा तक बढ़ा दिया गया है और कुल मिलाकर ये 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। और यहाँ पर जो है क्या बनाया जाएगा, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब जो है बनाया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। 3 किलोमीटर इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। इसको पर डिस्कस करेंगे, वो है DFCCIL में एग्जाम हुआ था जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का 24 अगस्त 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड DFCCIL के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है मई 2023 तक का। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि सितंबर 2023 तक का भी अगर पूछा जाए कि रेल मंत्री कौन है अभी भारत के, तो अश्विनी वैष्णव जी ही हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। ध्यान रखिएगा, अश्विनी वैष्णव अभी अपने जो है रेल मिनिस्टर हैं, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए यहाँ पर आपको कुछ ध्यान रखना है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो कि पार्ट टाइम चेयरपर्सन होते हैं DFCCIL के, जो कि जया वर्मा सिन्हा हैं, ये फर्स्ट जो है फीमेल जो है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, इनको भी ध्यान रखिएगा। DFCCIL के मैनेजिंग डायरेक्टर पूछा जाए तो रविंद्र कुमार जैन है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और देखिए होल टाइम मेंबर जो डायरेक्टर हैं उनमें जो आते हैं कुल मिलाकर 5 है, जैसा कि मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर OPNBD, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर और डायरेक्टर प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि देश भर में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने 31 जनवरी 2023 तक 2843 किलोमीटर में से कितने किलोमीटर के डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर को चालू कर लिया है। तो देखिए 2 यहाँ पर जो है चल रहे हैं, जो DFC के कॉरिडोर हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ईस्टर्न और वेस्टर्न चल रहा है, जिसमें कुल मिलाकर जो है 2843 किलोमीटर पे यहाँ पर चल रहा है, जिसमें कि कितना पे जो है काम यहाँ पर हो चुका है। 31 जनवरी 2023 तक का डेटा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1724 किलोमीटर इसका सही उत्तर होगा। तो 1724 किलोमीटर यहाँ पर चालू किया गया है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि PIB का यहाँ पर न्यूज है कि 1724 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कमीशन टिल जनवरी 2023 दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड हावड़ा आर ऑलरेडी लिंक्ड थ्रू द एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवे नेटवर्क। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ टेकन अप कंस्ट्रक्शन ऑफ द 2 डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। देखिए ईस्टर्न डेडिकेटेड एंड वेस्टर्न। ईस्टर्न जो है लुधियाना टू सोनानगर 1337 किलोमीटर इसके पार्ट में, और वेस्टर्न में यहाँ पर JNPT से लेकर दादरी तक 1506 किलोमीटर तक। ये देखिए पूरा लेंथ नहीं है, लेकिन जो इसमें पार्ट कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं और यहाँ पर चालू हो चुके हैं 1724 किलोमीटर। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा।
उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार जो है भारतीय रेलवे के लिए एक अलग बजट जो है पेश किया गया था। ध्यान रखिएगा कि एक वर्थ कमेटी के आधार पे 1924 में जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पहली बार जो है रेलवे बजट को जो है भारतीय बजट से अलग, यानी कि जो फाइनेंशियल बजट होता है उससे जो है अलग पेश किया गया था 1924 में। कमेटी का नाम याद रखिएगा, एक वर्थ कमेटी। अब फिर देखिए 2017-18 का जो बजट था, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2017-18 के बजट से रेलवे बजट को आम बजट में जो है इसको शामिल कर लिया गया और कमेटी का नाम था विवेक देवराय कमेटी। यानी कि अगर बात करते हैं कि जो रेगुलर बजट होते हैं उसमें जो है रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया तो विवेक देवराय कमेटी के आधार पे, जबकि एक वर्थ कमेटी के आधार पे जो है अलग किया गया था। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा 1924। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। पूर्व मध्य रेलवे जोन यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। तो देखिए भारत में अगर हम अभी बात करते हैं तो देखिए कहीं आपको 18 रेलवे जोन मिलेगा, कहीं 19 रेलवे जोन मिलेगा। तो देखिए अभी हम बात करते हैं तो 19 रेलवे जोन है। इसमें देखिए इंक्लूड है कौन कौन सा, तो कोंकण रेलवे भी इंक्लूड है। उसके बाद आपको जो मेट्रो कोलकाता मेट्रो रेल है उसको भी इंक्लूड किया गया है और साथ ही साथ जो न्यू जो है यहाँ पर रेलवे जोन बना है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, तो इसको भी इंक्लूड किया गया है। तब जाकर मिलाकर यहाँ पर 19 रेलवे जोन हो रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो जो नवीनतम रेलवे जोन है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, तो उसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में रखा गया है। और देखिए साथ ही साथ 70 जो है यहाँ पर आपको रेलवे डिवीज़न देखने को मिलते हैं। तो 70 रेलवे डिवीज़न, 19 रेलवे जोन है और यहाँ पर पूर्व मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो है आपको हाजीपुर में। तो हाजीपुर में आपको जो बिहार में देखने को मिलता है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ रेलवे जोन का यहाँ पर आपको जो है मैंने जो हेडक्वार्टर है, तो देखिए साउथ कोस्ट रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम में है, नॉर्दर्न रेलवे का दिल्ली में है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का गोरखपुर में है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मालीगांव गुवाहाटी में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता में है और साउथ ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता है गार्डन रीच में। तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन किस देश में शुरू हुई है। तो क्या है, दुनिया की पहली है, तो इसलिए इन न्यूज में थी तो क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन सा ट्रेन है। तो डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन, डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन है। तो इसको ध्यान रखिएगा, भारत में इसका पहली बार जो है शुरू किया गया है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। अपना प्यारा भारत में इस तरह की डबल स्टैक जो है कंटेनर ट्रेन जो है शुरू हुई है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का अधिकांश हिस्सा किसके द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। तो देखिए ईस्टर्न और वेस्टर्न ध्यान रखिएगा। ईस्टर्न का जो है तो देखिए EW ध्यान रखिएगा, ईस्टर्न का वर्ल्ड बैंक है और वेस्टर्न का यानी कि देखिए यानी कि जिसमें W है यानी कि वेस्टर्न में W है, तो इसको जो है जीका जो है कर रही है, यानी कि W को W नहीं कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा जीका। तो क्या जीका का मतलब क्या है, तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर को फंड कर रही है, जबकि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर को वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक जो है वित्त पोषित कर रहा है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है। देखिए वंदे भारत ट्रेन पे तो इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मत पूछिए। तो देखिए भारत की पहली जो है सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। पहला जो वंदे भारत एक्सप्रेस 2019 में नई दिल्ली से लेकर वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश तक चली। इसको ध्यान रखिएगा, भारत की पहली जो है सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसकी जो स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ध्यान रखिएगा 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। और इसको बनाया किसने है, तो देखिए शुरू में इसको T18 जो है ट्रेन बोला जाता था, ट्रेन 18 के नाम से, जिसको ICF दैट इज़ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई के द्वारा जो है बनाया गया है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है, यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ द DFCCIL। तो यहाँ पर नई दिल्ली इसका सही उत्तर होगा। नई दिल्ली में DFCCIL का हेडक्वार्टर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है। तो देखिए थोड़े बहुत का अंतर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की जो लंबाई है वो है 1875 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा 1875 किलोमीटर है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए मैप में यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है वो आपको लुधियाना यहाँ पर पंजाब से है, डंकुनी पश्चिम बंगाल तक। तो ये आपको ध्यान रखना है 1875 किलोमीटर है। और यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है
कि यहाँ पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर JNPT से लेके यहाँ पर आपको दादरी तक है, उत्तर प्रदेश तक। इसकी लंबाई आप देखिए, यहाँ पर जो राज्य है इसको भी देख लीजिए। तो देखिए पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये ईस्टर्न का है, वेस्टर्न का है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, सभी का किलोमीटर की लंबाई भी दे रखे हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023-24 के लिए योजना शीर्ष ग्राहक सुविधा के लिए सकल बजटीय सहायता में कितने रुपए का प्रावधान किया गया था, यानी कि हाउ मेनी रुपीज आउट ऑफ द ग्रॉस बजटरी सपोर्ट हैज़ बीन प्रोविजन्ड फॉर द प्लान हेड कस्टमर फैसिलिटेशंस फॉर द 2023-24 के लिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, तो 13,150 करोड़ रुपया इसका सही उत्तर होगा, यानी कि इतने रुपये जो है 2023-24 के बजट में रखा गया था ग्राहक सुविधा के लिए, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, इसको जरूर डिस्कस करेंगे। वो है DFCCIL में जो एग्ज़ाम हुआ था 24 अगस्त 2023 को, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि लागत का अनुमान रुपये पूर्वी और पश्चिमी जो है DFCCIL के लिए भूमि लागत सहित 81,459 करोड़ रुपये को किस वर्ष जो है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा मंजूरी दी गई थी। यानी कि जो एस्टिमेशन कॉस्ट था 81,459 करोड़ रुपये, किसके लिए, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर के लिए, तो जिसमें कि लैंड कॉस्ट भी इंक्लूड था। इसको अप्रूव किए थे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसको हेड किए थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो जून 2015 इसका सही उत्तर होगा। जून 2015 में इसको मंजूरी मिल चुकी थी, तो जून 2015 यानी कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। तो देखिए जो रेलवे जोन है, कुल मिलाकर मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि 19 रेलवे जोन है। अब देखिए बोलिएगा कि 19 रेलवे जोन क्यों, कहीं हम 18 सुनते हैं, कहीं 17 सुनते हैं। तो दोस्तों 19 रेलवे जोन में यहाँ पर आपको कोंकण रेलवे भी, ध्यान रखिएगा, कोंकण रेलवे भी इंक्लूड है। उसके बाद कोलकाता मेट्रो भी इंक्लूड है, कोलकाता मेट्रो। उसके बाद जो न्यू यहाँ पर आपको बनी है रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, उसको भी इंक्लूड किया गया है। और कुल मिलाकर 70 रेलवे डिवीज़न है। ध्यान रखिएगा 19 रेलवे जोन, 70 रेलवे डिवीज़न। तो देखिए मध्य रेलवे क्षेत्र का जो मुख्यालय है, यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल रेलवे जोन, तो इसका मुंबई में स्थित है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, मुंबई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कुछ रेलवे जोन का मुख्यालय आप लोग भी देख लीजिए। तो देखिए सदर्न रेलवे का चेन्नई में है, उसके सेंट्रल रेलवे का मुंबई में है, वेस्टर्न रेलवे का भी मुंबई चर्च गेट में है, इसको ध्यान रखिएगा। साउथ वेस्टर्न रेलवे का हुबली में है, हुबली कर्नाटक में है। उसके देखिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जयपुर में है। उसके बाद वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जबलपुर में है, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली शताब्दी एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच में चली थी। अब देखिए शताब्दी, तो शताब्दी मतलब होते हैं 100, यानी कि जो है आपको ध्यान रखना है कि शताब्दी जो ट्रेनें थी वो पहली बार चली थी नई दिल्ली से झांसी के बीच में। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग आपको इसके बारे में फैक्ट पता चलेगा। पहले पता चल गया कि नई दिल्ली से लेकर झांसी के बीच में चली थी। अब देखिए यहाँ पर आपको शताब्दी शब्द का जो संस्कृत में अर्थ होता है वो होता है यानी कि 100 शताब्दी। तो देखिए पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन 10 जुलाई 1988 को तत्कालीन रेल मंत्री उस समय थे माधवराव सिंधिया थे, तो इन्होंने स्वीकृति दी थी 10 जुलाई 1988 को। द्वारा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनाने के लिए की गई थी, और यह नई दिल्ली से झांसी के बीच में चली थी। लेकिन पहली ट्रेनें चली थी कब, तो ध्यान रखिएगा इनके जो बर्थडे था 14 नवंबर को चाचा नेहरू के बर्थडे पे, यानी कि बाल दिवस मनाया जाता है। तो 14 नवंबर 1988 को पहली ट्रेनें चली थी नई दिल्ली से लेकर झांसी के बीच में। ध्यान रखिएगा पहली शताब्दी ट्रेनें, तो आपको कहानी भी पता चल गया। नई दिल्ली से झांसी के बीच में 14 नवंबर 1988 को पहली ट्रेनें चली थी, लेकिन मंजूरी 10 जुलाई 1988 को तत्कालीन रेल मंत्री माधवराव सिंधिया जी के द्वारा जो है दे दिया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की पहली इलेक्ट्रिक लोको डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए डबल स्टैक यानी कि दो यहाँ पर जो है बोगी जो ट्रेन होती है उसमें दो यहाँ पर है, तो उसकी जो है कुल मिलाकर 1.5 यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1.5 किलोमीटर की लंबाई है। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है बी सही होगा, 1.5 किलोमीटर की लंबाई है इस ट्रेन की, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ यानी कि विश्व की पहली जो है इलेक्ट्रिक लोको डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए वर्ल्ड फर्स्ट
जो है इलेक्ट्रिक लोको हॉल डबल स्टैक 1.5 किलोमीटर लॉन्ग कंटेनर फ्री ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम द न्यू अटेली एंड न्यू किशनगढ़ स्टेशन ऑफ द हाई राइज 7.5 मीटर 7.5 मीटर जो हाई है वो एच यानी कि ओवरहेड ऑफ इक्विपमेंट इसको बोलते हैं सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के जो यहाँ पर न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के बीच 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेनें जो कि डबल स्टैक लॉन्ग हॉल इलेक्ट्रिक जो ट्रेनें हैं जो कि 7.5 जो है मीटर ऊंची है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका उद्देश्य देश में रेलवे में एक सुरक्षित और कुशल माल परिवहन प्रणाली बनाना है। तो एक कौन सा है? तो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है। ध्यान रखिएगा, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की बात की जा रही है जिसका गठन 2006 में किया गया अंडर द कंपनी एक्ट 1956 के आधार पे। 1956 के आधार पे 2006 में इसका गठन, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इनके अभी जो CMD हैं वो है रविंद्र कुमार जैन। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? तो देखिए जनवरी 2023 में थे जो है अनिल कुमार लाहौटी जी। अनिल कुमार लाहौटी जी थे यहाँ पर आपको रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO थे, यानी कि चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, तो यानी कि रेलवे बोर्ड के अब चेयरमैन बन चुके हैं जया वर्मा सिन्हा जी। जया वर्मा सिन्हा, ध्यान रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जया वर्मा सिन्हा फर्स्ट जो है फीमेल टू लीड रेलवे बोर्ड। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फीमेल टू लीड द रेलवे बोर्ड। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, जया वर्मा सिन्हा इनका नाम है, एकदम आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में विरासत मार्गों के लिए हाइड्रोजन बुनियादी ढांचों को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कितने रुपये आवंटित किए गए हैं? यानी कि हाउ मच रुपीज़ हैज़ बीन एलोकेटेड इन द यूनियन बजट 23-24 फॉर द ऑगमेंटिंग हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द हेरिटेज रूट फॉर द इंडियन रेलवे। जो हेरिटेज रूट है उसको जो है हाइड्रोजन से चलने वाले यहाँ पर जो है बनाया जाएगा, तो इसके लिए कितने करोड़ रुपये जो है दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा 600 करोड़ रुपये इसको दिया गया है। करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1924 में किस समिति की सिफारिश के आधार पे भारतीय रेलवे के लिए अलग जो है बजट पेश करने की परंपरा हुई थी? तो देखिए 1924 में कभी डेट पूछ लिया जाता है, कभी कमेटी पूछ लिया जाता है। तो देखिए एक वर्थ कमेटी था, एक वर्थ समिति के जो है यहाँ पर रिकमेंडेशन के आधार पे 1924 में जो है रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। लेकिन विवेक देबरॉय कमेटी जो कि 2000 यहाँ पर आपको 17-18 में बताया गया, 2017-18 से यानी कि रेलवे बजट को आम बजट में सम्मिलित कर लिया गया, यानी कि एक कर दिया गया। तो उसके लिए समिति बनी थी विवेक देबराय समिति। 2017-18 से एक हो गया और 1924 में जो है अलग हो गया था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो देखिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, तो ये आपको जोड़ता है पश्चिम बंगाल, अब ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल और पंजाब को। तो देखिए करेक्ट उत्तर इसका दोस्तों ए सही होगा, यानी कि पंजाब को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है। अभी आपको मैप में भी दिखाऊंगा। और वेस्टर्न जो है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर को जोड़ता है कौन? तो यूपी से लेके महाराष्ट्र यानी कि JNPT से। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर मैप देख लीजिए, तो देखिए जो ईस्टर्न की बात पूछी गई थी तो लुधियाना पंजाब से लेके डंकुनी, देखिए डंकुनी पश्चिम बंगाल तक जोड़ती है, तो यही आंसर था। और देखिए यहाँ पर आपको वेस्टर्न का दादरी जो कि यूपी में है, उसके बाद यहाँ पर JNPT जो कि महाराष्ट्र में, इसको जोड़ता है। तो इस तरह से आपको कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12,000 HP कि कौन से इलेक्ट्रिक इंजन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति पर 6,000 टन वजन ढोने में सक्षम है? तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रेन है 12,000 HP के, जो कि बिहार के मधेपुरा में बना है। ध्यान रखिएगा, बिहार के मधेपुरा में बना 12,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन जो कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और 6,000 टन जो है वजन ये ढोने में सक्षम है। तो देखिए इलेक्ट्रिक इंजन जो सक्षम है, तो ये आपको WAG-12 इसका नाम है। तो WAG इसका 12 नाम है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ है कि फ्रंट लुक ऑफ द बोथ द ट्रेन्स फेयर फ्लैग्ड ऑफ टुडे बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। WAG-12, देखिए WAG-12 लोको मैन्युफैक्चरिंग एट द इंडियन रेलवे जो है कि इंडियन फैक्ट्री मधेपुरा में बना है। द WAG इलेक्ट्रिक सुपर पावर, देखिए सुपर पावर डबल सेक्शन लोकोमोटिव ऑफ द 12,000 HP आर कैपेबल ऑफ हॉलिंग
5000 टन एट द टॉप स्पीड ऑफ द 120 किलोमीटर। तो इस तरह से ये आपको मैंने बताया। दोस्तों आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है DFCCIL में जो एग्ज़ाम हुआ था एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का, दोस्तों 24 अगस्त 2023 को सेकंड शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मई 2023 तक जो उपलब्ध जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर एक्टिंग चेयरमैन पूछा जा रहा है। तो एक्टिंग चेयरमैन पूछा जा रहा है यानी कि कार्यवाहक अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो करेक्ट उत्तर होगा इसका अनिल कुमार लाहौटी जी। तो अनिल कुमार लाहौटी जी इसका सही उत्तर होगा। तो कब तक? मई 2023 तक। लेकिन अब सितंबर हम 2023 की बात करते हैं तो सब कुछ बदल चुका है। जी हाँ, बदल चुका है। यहाँ पर अनिल कुमार लाहौटी जी बदल चुके हैं। अब आ चुके हैं यहाँ पर न्यू, यहाँ पर आपको एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द DFCCIL। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, तो देखिए पार्ट टाइम यहाँ पर चेयरपर्सन जिनको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तो जया वर्मा सिन्हा है, जो कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी है। तो जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन होते हैं वही यहाँ पर जो है एक्टिंग चेयरपर्सन बनाए जाते हैं DFCCIL के। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो जया वर्मा सिन्हा इनका नाम है। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट फीमेल टू लीड रेलवे बोर्ड, यानी कि पहली महिला जो रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनी है। तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए DFCCIL के मैनेजिंग डायरेक्टर तो अलग हैं, रविंद्र कुमार जैन जी हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। जो कि होल टाइम डायरेक्टर 5 हैं, उनमें से एक हैं। तो होल टाइम डायरेक्टर 5 हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर OPNBD, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर और डायरेक्टर प्रोजेक्ट प्लानिंग है। तो इस तरह से आपको इसका जो है स्ट्रक्चर ध्यान रखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित में से कितने किलोमीटर नई रेल लाइनों का निर्माण किया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जी हाँ, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो 2022-23 के दौरान कुल मिलाकर यहाँ पर ध्यान रखना है कि 5243 किलोमीटर, यानी कि 5243 किलोमीटर जो है न्यू रेलवे लाइन भारतीय रेलवे के द्वारा जो है बनाया गया, जो कि एक नया जो है रिकॉर्ड है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 5243 किलोमीटर जो है नई रेल लाइन बनाई गई है। अब देखिए इस खबर को PIB ने भी कवर किया था कि मेजर अचीवमेंट ऑफ द इंडियन रेलवे इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, इंडियन रेलवे अचीव्ड रिकॉर्ड फ्रीट लोडिंग। तो 1512 मीट्रिक टन यहाँ पर इसको भी अचीव किया। और देखिए ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 रिकॉर्ड इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ, 6542 RKM हुआ रूट किलोमीटर। और यहाँ पर रिकॉर्ड न्यू लाइन 5200 देखिए 43 किलोमीटर बना है। तो हाईएस्ट एवर स्क्रैप सेल इसको भी अचीव किया गया है। तो देखिए जहाँ 2021-22 में 2909 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाई गई थी, वहीं 22-23 में 5243 किलोमीटर। और देखिए यहाँ पर ट्रैक लेइंग कम्स आउट टू बी 14.4 किलोमीटर पर डे, इट इज़ आल्सो द हाईएस्ट। अगर पूछा जाए कि प्रतिदिन जो है 14.4 किलोमीटर प्रतिदिन जो है रेलवे लाइन बनाई गई भारतीय रेलवे के द्वारा, जो कि अपने आप में भी एक रिकॉर्ड है। तो देखिए इस अगर हम PIB के न्यूज़ से अगर बात करते हैं तो विभिन्न शिफ्टों में इससे प्रश्न पूछे गए थे, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति बढ़ाने और मालगाड़ियों की औसत गति को दोगुना करने के लिए, यानी कि गति बढ़ाने के लिए और बेसिकली मालगाड़ियों की औसत गति को दोगुना करने के लिए एक यहाँ पर जो है मिशन जो है स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है जिस और सुपरफास्ट ट्रेन, मेल एक्सप्रेस दोनों ट्रेनों की औसत गति को भी 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक मिशन है। तो इस मिशन की चर्चा हो रही है। तो इस मिशन का नाम क्या है? तो मिशन रफ्तार जो है शुरू किया गया है, जिसमें मालगाड़ियों की औसत गति और साथ ही साथ सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस ट्रेन को 25 किलोमीटर प्रति घंटे से जो है अधिक बढ़ाया जाएगा। तो इस जो है मिशन को नाम रखा गया है मिशन रफ्तार। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। करे तो यहाँ पर C सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना के तहत रेल मंत्रालय ने नए डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर यानी कि DFC का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। तो देखिए इसका अगर हम DFCCIL की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका गठन 2006 में हुआ है। 2006 में हुआ, तो ध्यान रखना है 2006 में हुआ अंडर द कंपनी एक्ट 1956 के आधार पे। लेकिन इसका जो कार्यक्रम यानी कि प्रोजेक्ट डिटेल जो यहाँ पर सौंपा गया 2007 में सौंपा गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा पता होगा कि उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो आपको पता लग जाएगा। तो उसमें पंचवर्षीय योजना चल रही थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो करेक्ट उत्तर इसका C होगा। अब देखिए पंचवर्षीय योजना के बारे में भी जान लीजिए, जिसको जो है यहाँ पर प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो है चलाया जा रहा था। तो फर्स्ट प्लान जो है 5 ईयर का लाया गया 1951 से 56, दूसरा 56 से 51, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए तीसरा 61 से 66 तक। अब देखिए उसके बाद जो है स्टॉप करके 3 एनुअल प्लान जो है लाया गया 66 से 69 तक, ये भी पूछा गया है। 4 देखिए 69 से 74, फिफ्थ देखिए 74 से 79, उसके बाद देखिए
यहाँ पर जो है इसको जल्द ही ख़त्म कर दिया गया था। उसका देखिए 6 1980 से 85। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे जो 11th प्लान था, 11th जो है 5 ईयर प्लान था, जो कि यहाँ पर 2007 से 2012 तक था। इसी दौरान जो है DFCCIL का निर्माण कार्य जो है प्रारंभ हुआ। तो कुल मिलाकर 12 ही प्लान आए। उसके बाद जो है नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे विद्युतीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सत्य कथन पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें करेक्ट उत्तर ए होगा, क्योंकि भारतीय रेलवे 100% जो है विद्युतीकरण हासिल करने और दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने के लिए अपने मिशन की तेज़ी से बढ़ रहा है। तो देखिए एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 100% जो है विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन इंडियन रेलवे का टारगेट रखा गया है कि 2 दिसंबर 2023 तक। जी हाँ, दिसंबर 2023 तक इंडियन रेलवे जो है पूरी तरह से जो है विद्युतीकृत हो जाएगी। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और जो है हरित रेलवे नेटवर्क की तरफ भी बढ़ जा रहा है। इसके लिए 2030 का टारगेट रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर हम न्यूज़ भी दिखाते हैं कि इंडियन रेलवे हैज़ इन्विजन्स टू अचीव नेट जीरो। देख सकते हैं नेट जीरो जो कार्बन एमिशंस 2030 तक रखा गया है, जबकि भारत का अगर टारगेट है तो 2070 तक का है। तो इंडिया का टारगेट 2070 का है नेट जीरो का, लेकिन यहाँ पर आपको इंडियन रेलवे का 2030 तक का है। और देखिए इंडियन रेलवे इज़ कमिटेड फॉर द 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क। तो दिसंबर 2023 तक का रखा गया है, जबकि 2030 तक का जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य इंडियन रेलवे के द्वारा रखा गया है। तो ये कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह पंजाब में साहनेवाल लुधियाना से पश्चिम बंगाल में दानकुनी तक फैला है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों को कवर करता है। तो यहाँ भारतीय रेलवे के किस खंड की चर्चा हो रही है। तो देखिए इसको मैंने कई बार आपको मैप के द्वारा दिखाया है। तो देखिए पंजाब से शुरू होता है, साहनेवाल लुधियाना से, और पश्चिम बंगाल में दानकुनी तक फैला है। तो यह पूर्वी समर्पित माल गलियारा यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। तो इसको ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की यहाँ पर बात हो रही है। तो चलिए मैप में भी आप लोगों को हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बात हो रहा था साहनेवाल लुधियाना से देखिए स्टार्ट होकर दानकुनी जो है पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ। ये आपको देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल तक फैला है। जबकि यहाँ पर हम वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में दादरी से स्टार्ट होकर यहाँ पर GNPT जो है महाराष्ट्र तक जाती है। तो यह है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के निम्नलिखित में से कौन से फायदे हैं। तो ध्यान रखिएगा इसके जो एडवांटेज हम अगर बात करते हैं कि DFC का एडवांटेज क्या है। तो देखिए सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेन की तेज़ गति नहीं, उच्च ऊर्जा खपत नहीं, देखिए माल की तेज़ आवाजाही। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर फास्टर मूवमेंट ऑफ द गुड्स यानी कि गुड्स को फास्टर मूवमेंट करने के लिए ही जो है DFC का निर्माण किया जा रहा है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट तरीका सी सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे नया रेलवे जो है जोन है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो रेलवे जोन जो है कुल मिलाकर देखिए कहीं 18 आपको देखने को मिलते हैं, तो कहीं 19, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर हम कोंकण रेलवे को भी शामिल कर लिया जाए और साथ ही साथ कोलकाता मेट्रो को शामिल कर लिया जाए तो 19 है। तो कई जगह जो है कोंकण रेलवे को शामिल नहीं किया जाता है, तो 18 रेलवे जोन होते हैं। लेकिन आपको नवीनतम ध्यान रखना है, तो यहाँ पर दक्षिण तटीय रेलवे यानी कि साउथ कोस्ट रेलवे जो है नवीनतम है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा। तो इसको और 70 जो है रेलवे डिवीज़न है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर देखिए 18 और 19 देखिए दोनों ऑप्शन में नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो अगर रेलवे जोन की बात करते हैं तो 19 जो है कोंकण रेलवे और जो है आपको कोलकाता मेट्रो को इंक्लूड करके है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन नवीनतम जो है दक्षिण तटीय रेलवे है, जिसका मुख्यालय जो है आपको विशाखापट्टनम है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साउथ कोस्ट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, नॉर्दर्न रेलवे का दिल्ली में है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का गोरखपुर में है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मालेगांव गुवाहाटी में है। उसके देखिए ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता में है, ध्यान रखिएगा। और साउथ ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता गार्डन रीच में है। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2023 में भारत के किस राज्य में भीषण रेल दुर्घटना हुई थी। तो 6 जून 2023 तक की उपलब्ध जानकारी के अनुसार पे जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। तो देखिए वो दिन था 2 जून का दिन। तो देखिए 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर 3 ट्रेन जो है यहाँ पर टकरा गई थी, जिसमें एक कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन था और मालगाड़ी से टक्कर हो गई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। बहुत ही भयावह जो है यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। अब देखिए तस्वीर देखिए, ये तस्वीर थी जो है आपको ट्रेन एक्सीडेंट की, बहुत ही भयावह। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है।
अब देखिए किस दिन जो है आईसीडी, ध्यान रखिएगा किस दिन जो है आईसीडी से न्यू रेवाड़ी तक, देखिए दादरी से न्यू रेवाड़ी तक का जो है मालगाड़ी के सफल संचालन के साथ रेवाड़ी दादरी बीजी डबल लाइन विद्युतीकृत खंड 127 किलोमीटर चालू किया गया था। तो देखिए दोस्तों ये चालू किया गया था 31 मार्च 2023 को। करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। 31 मार्च 2023 को चालू हुआ था, 127 किलोमीटर है। अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, दादरी से रेवाड़ी तक का। तो देखिए मैप में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दादरी से लेके रेवाड़ी तक का जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का है, 127 किलोमीटर को यहाँ पर विद्युतीकृत कर दिया गया है और इसको 31 मार्च 2023 को चालू कर दिया गया था। जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है DFCCIL में एग्जीक्यूटिव HR का पेपर हुआ था। कब? तो 25 अगस्त 2023 को थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो इसमें जितने भी हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड DFCCIL के प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम डिस्कस कर लेंगे एक। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है दक्षिण तट रेलवे क्षेत्र की स्थापना की गई थी। तो देखिए भारत में अभी कुल मिलाकर 19 रेलवे जोन है। ध्यान रखिएगा इसमें अभी आपको कोंकण रेलवे भी शामिल है और यहाँ पर जो है शामिल है आपको कौन सा, तो यहाँ पर कोलकाता मेट्रो भी शामिल है। ध्यान रखिएगा कोलकाता मेट्रो और कोंकण रेलवे को शामिल करके भारत में अभी 19 रेलवे जोन है और नवीनतम रेलवे जोन है दक्षिण तटीय रेलवे यानी कि साउथ कोस्ट रेलवे है, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में स्थित है। तो इसको बनाया कब गया था? तो दोस्तों इसको बनाया गया था 2019 में। करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। 2019 में इस रेलवे जोन को इस्टेब्लिश किया गया था और कुल मिलाकर भारत में 70 रेलवे डिवीजन है। ध्यान रखिएगा 19 रेलवे जोन और 70 रेलवे डिवीजन है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। अब देखिए कुछ रेलवे जोन का मुख्यालय हम आपको बता रहे हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए साउथ कोस्ट रेलवे का विशाखापट्टनम में हेडक्वार्टर है, नॉर्दर्न रेलवे का दिल्ली में है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का गोरखपुर में है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का है मालीगांव गुवाहाटी में, ईस्टर्न रेलवे का जो है यहाँ पर आपको कोलकाता में है। उसका देखिए साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी यहाँ पर कोलकाता में है, गार्डन रीच में। तो ये भी ध्यान रखना है, यानी कि कोलकाता में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि जुलाई 2020 में भारतीय रेलवे द्वारा मिशन स्पीडी के तहत किस रेलवे डिवीजन के अंतर्गत 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ियां चलाई गई है। ध्यान रखिएगा कब? तो जुलाई 2020 में। ध्यान रखिएगा जुलाई 2020 में तो भारतीय रेलवे के द्वारा मिशन स्पीडी, नाम क्या था? तो मिशन स्पीडी नाम था। उसके तहत किस रेलवे डिवीज़न, तो देखिए जैसा कि मैंने बताया 70 रेलवे डिवीज़न है, तो इसमें जो है आपको रेलवे डिवीज़न लखनऊ, तो लखनऊ रेलवे डिवीज़न में जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है मालगाड़ियाँ चलाई गई। तो यहाँ पर मिशन का नाम था मिशन स्पीडी। तो लखनऊ यहाँ पर डिवीज़न सही हो जाएगा, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 तक के उपलब्ध जानकारी के आधार पर जो है निम्नलिखित में से कौन डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक, यानी कि आपको बताना है कि मैनेजिंग डायरेक्टर DFCCIL के कौन है मई 2023 तक। तो देखिए अभी भी वही बने हुए हैं। तो करेक्ट उत्तर होगा रविंद्र कुमार जैन। करेक्ट उत्तर ए होगा रविंद्र कुमार जैन, अभी भी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है DFCCIL के, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ पोजीशन आपको जरूर ध्यान रखना है। तो देखिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा हैं, जो कि पार्ट टाइम चेयरपर्सन होते हैं DFCCIL के। ध्यान रखिएगा DFCCIL के पार्ट टाइम चेयरपर्सन होते हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, जो कि हिस्ट्री में पहली बार जो है किसी महिला को बनाया गया है। ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है, जया वर्मा सिन्हा। देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रविंद्र कुमार जैन, जो कि यहाँ देखिए होल टाइम डायरेक्टर हैं 5, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, डायरेक्टर ऑपरेशन एंड BD, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर और डायरेक्टर प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजिंग डायरेक्टर। ये 5 होते हैं होल टाइम डायरेक्टर में, इसको भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान पर जून 2023 में यानी कि 6 जून 2023 तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर भीषण रेल दुर्घटना हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, बहुत ही भयावह जो है रेल दुर्घटना हुई थी 2 जून 2023 को। ध्यान रखिएगा 2 जून 2023 को 3 ट्रेन यहाँ पर टकरा गई थी, जिसमें एक था कोरोमंडल एक्सप्रेस था, जो कि उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जो है मालगाड़ी से टकरा गया था। तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो है बहनागा बाजार बालासोर में। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, बहनागा बाजार बालासोर डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में है, यहीं पर जो है ये भयावह दुर्घटना हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही यहाँ पर दर्दनाक जो है यहाँ पर मंजर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे विद्युतीकरण के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो देखिए सत्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो सत्य नहीं है। तो देखिए भारतीय रेलवे
100% जो है विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन हासिल करने के लिए अपने मिशन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ, तेजी से बढ़ रहा है और दिसंबर 2023 लक्ष्य रखा गया है कि पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन जो है कर दी जाएगी ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क में। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है, लेकिन पूछा गया है सत्य नहीं है। तो देखिए भारतीय रेलवे 100% जो है विद्युतीकरण हासिल करने और दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने के लिए अपने मिशन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो ये भी वही बात मिला जुला कर बता रहा है। उसका देखिए सी स्टेटमेंट में है कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 21-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में रेलवे विद्युतीकरण में 2.76% की वृद्धि हासिल की। जी हाँ, 2.76% की वृद्धि हासिल की है, तो ये भी सही है। देखिए भारतीय रेलवे 50% विद्युतीकरण हासिल करने के अपने मिशन की ओर तेजी से। अब देखिए पहला पढ़िए और यहाँ पर डी पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि दोनों में से यही एक जो है गलत है। तो देखिए यहाँ पर गलत है डी, 50% नहीं बल्कि 100% जो है विद्युतीकरण हासिल करने के लिए रेलवे बढ़ रहा है और दिसंबर 2023 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो कट आउट दिखाता हूँ पीआईबी का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा शेयर किया गया था कि इंडियन रेलवे हैज विजन टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन। इसको भी आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा कि रेलवे के द्वारा जो है कब तक जो है नेट जीरो कार्बन एमिशंस जो है अचीव करने की टारगेट रखी गई 2030 है, जबकि भारत का 2070 है। भारत के अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो 2070 रखा गया है। अब देखिए इंडियन रेलवे इज कमिटेड फॉर द 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क बाई दिसंबर 2023। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने समर्पित माल गलियारे यानी कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर और अन्य माल मार्गों में उपयोग के लिए विकसित स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए पेंटोग्राफ के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया था। यानी कि जो यहाँ पर इंडिजिनसली डेवलप जो है डिज़ाइन पेंटोग्राफ है और डेवलप किया गया किसके लिए, तो यूज़ इन द डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के लिए और अदर फ्रीट रूट के लिए। तो एक कारनामा जो है कब किया गया था, तो दोस्तों एक कारनामा किया गया था 2007 में, जो कि एक रिकॉर्ड बनाया गया था, विश्व रिकॉर्ड। इसको जरूर ध्यान दें। अब देखिए आपको पेंटोग्राफ क्या होगा यही आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखिए हम दिखाते हैं आपको पेंटोग्राफ। तो आपने जो है देखा होगा इलेक्ट्रिक जो ट्रेनें होती है इस तरह से ऊपर लगा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको तार से कनेक्टेड होता है। तो यह है पेंटोग्राफ। तो पेंटोग्राफ इज ए करंट कलेक्टर है। क्या है, करंट कलेक्टर माउंटेड ऑन द रूफ ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रेन, ट्राम और इलेक्ट्रिक बस टू कलेक्ट पावर थ्रू कॉन्टैक्ट विथ एन ओवरहेड कैटनरी। यानी कि ध्यान रखिएगा ओवरहेड जो वायर होती है उससे, यानी कि कुल मिलाकर ये इलेक्ट्रिक के लिए होता है, जिसके कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है यहाँ पर जो है करंट कलेक्ट करता है, जिससे ट्रेनें चलती है। तो इस तरह से इसका पेंटोग्राफ का यूज होता है। यानी कि पेंटोग्राफ क्या है, तो एक करंट कलेक्टर माउंटेड ऑन द रूफ ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रेन, बस या ट्राम जिसमें भी लगा दे, टू कलेक्ट पावर थ्रू कॉन्टैक्ट विथ एन ओवरहेड कैटनरी यानी कि ओवरहेड वायर से। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पेंटोग्राफ लगा होता है ट्रेनों में। अब देखिए यहाँ पर EDFC यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के न्यू डगमगपुर से न्यू अहरौरा रोड बीजी डबल लाइन विद्युतीकरण खंड, जो कि 23 किलोमीटर था, को डबल लाइन विद्युतीकरण ट्रैक पर सफलतापूर्वक ट्रेन चलाने के साथ शुरू किया गया। तो ये कब किया गया था, तो दोस्तों ये किया गया था 31 जो है मार्च 2023 को। तो ध्यान रखिएगा 31 मार्च 2023 सी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए न्यू डगमगपुर और न्यू अरोरा जो है यहाँ पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के देखिए मार्ग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो कि यहाँ पर आपको पंजाब लुधियाना से यहाँ चलती है, यहाँ पर डंकुनी जो है वेस्ट बंगाल तक जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 23 किलोमीटर के मार्ग है न्यू अरोरा और डगमगपुर। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के फायदे नहीं है। तो देखिए फायदे यानी कि कुल मिलाकर एडवांटेज, नॉट द एडवांटेज। तो एडवांटेज नहीं है वो पूछा है। तो देखिए यहाँ पर लॉजिस्टिक कॉस्ट विल बी इंक्रीज्ड। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि क्या ये फायदे नहीं है, लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या इंक्रीज कर जाएगी, नहीं, लॉजिस्टिक कॉस्ट विल बी डिक्रीज यानी कि रसद लागत में कमी आएगी। तो कमी होगी। तो देखिए ये उल्टा लिखा हुआ है तो ये गलत है, यानी कि ये करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। जबकि यहाँ पर हायर एनर्जी एफिशिएंसी भी होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट विल बी रिड्यूस। अब देखिए पहला और तीसरा यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी कि दोनों में से कोई एक जरूर गलत होगा। तो गलत है यहाँ पर पहला। उसके बाद हेल्प इन जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट यानी कि अधिक रोजगार पैदा करने में मदद करता है। जी हाँ, DFC साल में आप लोग जो है फॉर्म भर पा रहे
हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए तो ये जो है इसको बढ़ोतरी हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हायर एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि उच्च ऊर्जा दक्षता होगी, लॉजिस्टिक लागत कम हो जाएगी और अधिक रोजगार पैदा करेगी। तो इसके एडवांटेज है, जबकि पहला जो है एडवांटेज नहीं है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि यह उत्तर प्रदेश के दादरी से, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के दादरी से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी कि JNPT तक फैला है और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों को कवर करता है। यहाँ भारतीय रेलवे के किस खंड की चर्चा हो रही है? देखिए, अगर मैप में इतना बार मैं दिखाया हूँ तो यह है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। ध्यान रखिएगा, यह है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, यानी कि WDFC की बात की जा रही है। चलिए मैप में भी आपको दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि न्यू दादरी से स्टार्ट हो रही है, जो कि उत्तर प्रदेश से ये जाती है अल्टीमेटली JNPT महाराष्ट्र तक। तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा भी हो गया, यहाँ पर गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र भी हो गया। तो ये हम जो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं। तो ईस्टर्न की भी आप देख लीजिए, तो यहाँ पर लुधियाना पंजाब से शुरू होती है, उसके देखिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना उत्तर प्रदेश, उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिहार, उसके बाद देखिए झारखंड, वेस्ट बंगाल तक जाती है दमकुनी तक। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, देखिए पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा, ये है EDFC यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, और वेस्टर्न को भी मैंने बता दिया है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रेलवे ने प्रतिदिन औसतन कितने किलोमीटर का ट्रैक बिछाकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल किया है? तो कब? तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की यहाँ पर बात की जा रही है। इसी दौरान इंडियन रेलवे ने प्रतिदिन औसतन 14.4 किलोमीटर प्रतिदिन, ध्यान रखिएगा 14.4 किलोमीटर प्रतिदिन जो है यहाँ पर ट्रैक बिछाकर जो है अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो इसका आंसर B सही होगा। अब देखिए यहाँ पर देख भी लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का यहाँ पर PIB के द्वारा जो है शेयर किया गया था कि मेजर अचीवमेंट ऑफ द इंडियन रेलवे इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो इंडियन रेलवे अचीव्ड रिकॉर्ड फ्रीट लोडिंग, देखिए 1512 मीट्रिक जो है यहाँ पर टन था 2022-23 में। उसका देखिए ड्यूरिंग 22-23 रिकॉर्ड इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ 6542 RPM रूट किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड न्यू लाइन देखिए 5243 किलोमीटर जो है हाईएस्ट एवर स्क्रैप सेल। उसका देखिए न्यू लाइन यहाँ पर जो होगा 5243 किलोमीटर अचीव ड्यूरिंग 22-23 एज कम्पेयर टू जो है 21-22 में 2909 किलोमीटर था। द एवरेज डेली ट्रैक लेंथ कम्स आउट टू बी 14.4 किलोमीटर प्रतिदिन। इट इज आल्सो द हाईएस्ट एवर द कमीशनिंग। तो इस तरह से इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो देखिए PIB के ही न्यूज़ जो है ऑथेंटिक होते हैं, इसको जरूर जो है देखा करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और देखिए वीडियो को जितना शेयर हो सकता है करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।